कोई लड़की जब तक नहीं चाहे कि कोई लड़का हमसे बात कर ले और जब तक नहीं चाहे कि हमसे आकर मुलाकात कर ले तो ये हो ही नहीं सकता है। क्या मुझे इंसाफ चाहिए? आपको इंसाफ चाहिए? जी, अभिषेक के लिए मैं इंसाफ चाहिए। आप कौन होती हैं कि आपको इंसाफ दिया जाए? अगर रियल में कहा जाए इंसाफ अगर चाहिए अभिषेक को तो इसको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। जो बेटे का सुख मिलना चाहिए, बुढ़ापे का जो सहारा होता है बेटा, उसका सहारा कौन बनेगा? मैं बनूंगी। जी। यहाँ जब से हो उस माँ का आंखों का आंसू पोंछने कब कब गई हो? जब जब रोती है उस समय मैं जाती हूँ। बस ये कहतिया कि हम पोछले बानी आँख के आंसू राउर पोछतिया क्या ये? वो तो अपना थी मैं बाबू काला पूछी। छोटू आरती की भी कहानी इसी प्रकार हुई थी। तमाम मीडिया ने उसको झांसी का रानी बना दिया था। यहाँ पे ये झांसी की रानी बनने के लिए तैयार है क्योंकि इसको पता है वो छोटू आरती वाली कहानी का अंत क्या हुआ, शुरुआत क्या हुआ और लास्ट में क्या हुआ। पूरा स्क्रिप्टेड ड्रामा है। बीबीएम न्यूज़ देखने वाले सभी साथियों को नमस्कार। हम अभी उसी जगह पे हैं जिसकी घटना हम पहले भी आपको दिखाए थे और आपको अवगत कराए थे, लेकिन कुछ सवाल था जो कि सवालों के नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, उसको लेकर फिर से हम अब उपस्थित हैं उसी अपने आप को कहे जाने वाली अभिषेक की प्रेमिका के पास। इनका नाम सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अपने आप को अनुष्का उर्फ मंजली बताती हैं। अभिषेक से मुलाकात आपको कब हुआ था? लास्ट दिसंबर को हुआ था। दिसंबर, पिछला दिसंबर साल बताइए। जी, 2021 कैसे हुआ? जैसे हम पढ़ के आ रहे थे ना उसी वक्त हुआ। कहाँ पर? ढालपाड़ी रोड पे। वो रोका था कि आप रोकी थी? नहीं, और वो मुझे रोके थे क्या बोले? यही बात करने के लिए। तो बातों का सिलसिला जब स्टार्ट हुआ तो किस प्रकार से बात स्टार्ट हुआ? जैसे कि लेटर होता है, फ़ोन होता है या रास्ते पे होता है? रास्ते पे। मिलना जुलना कब से शुरू हुआ? मिलना जुलना तो फरवरी में हुई थी 1-2 बार। उसके बाद मतलब सब मिला के अभी तक मिला के डेट होने से पहले 10-12 बार हुई है। मुलाकात हुई है। ये औपचारिक रूप से रोडों पे मुलाकात होती थी या घर पे? ऐसे तो पढ़ने जाते थे आते थे तो उधर रोड थोड़ा पतला है ना, रोड पे भी हो जाती थी, बाय द वे घर पे भी हो जाती थी। किनके यहाँ पे या आपके घर? मेरे घर पे। तो जिस दिन अभिषेक का हत्या हो गया, ये कैसे पता चला आपको? मुझे तो सुबह पढ़ पता चला। जब अभिषेक का हत्या हो गया तो आप यहाँ पर चली आई, कैसे आई? वहाँ से भाग कर रही हो कैसे? पैदल या गाड़ी से? पैदल। वहाँ से मतलब यहाँ से कोई गया था ना। कौन गया था? हाँ, इसी घर में आंटी एक है, उन्हीं की बेटी गई थी अपने मतलब उनकी ननद की बेटी के बुलाने। तो मैं उनको देखी ना, वही चिल्लाई तो वो नहीं आई। तब तक हम जितना इधर चौड़े चौड़े है रास्ता है वहाँ पुल तक ले भाग के आई। उसके बाद उनके साइकिल पर मैं हाँक के चली आई। चली आई। तो अभी जो हो गया अब क्या करेंगी आप? क्या मुझे इंसाफ चाहिए? आपको इंसाफ चाहिए? जी, अभिषेक के लिए मैं इंसाफ चाहिए। आप कौन होती हैं कि आपको इंसाफ दिया जाए? मैं कौन होती हूँ? मेरे सामने मारा। Who are you? मैंने। आपके सामने मारा? जी, क्या कर रही? मैं घर में थी। क्यों? मुझे बंद कर दिया तो मैं क्या कर सकती हूँ? फिर भी मैं अपने आप को हार नहीं मानी, फिर भी चिल्लाई। उधर गाना वाना का आवाज़ था और किसी दिन नहीं मारा उसी दिन मारा। नहीं, उस समय मुझे पता चला से मारा है, लेकिन जान से मारा ये पता नहीं चला था। क्या चीज़ से मारा? टांगी से। ये कैसे तुम डिटो कर रही हो कि टांगे से? मैं देखी तुम देखी? कहाँ देखी? अंगना में। बोल रही हो कि हमको नहीं पता कब मारा, कैसे मारा। मैं अंगना में देखी, लेकिन जान से मारने के लिए मुझे नहीं पता था। सिर्फ आंगन में आप देखी थी कि हाँ आपके भाई उसको मार रहे थे, हत्या नहीं कर रहे थे ना, मार रहे थे। हाँ, हत्या जब हो गया वो देखी कि नहीं? नहीं, फिर कैसे कह दिया कि भाई नहीं मार दिया? क्योंकि भाई 2 आदमी हाथ पैर पकड़ के ले गए ना। अब
अब बाहर कितने आदमी मारे वो मैं नहीं बता वो सकती। आदमी कौन कौन पकड़ के ले गया? छोटा वाला भाई, बड़ा वाला। कितना उम्र है छोटा? 13-14 साल हो, बड़का के 20-21 साल का होगा। अभिषेक का लगभग वजन कितना रहा होगा? वो तो पतले जितले लंबे करके थे, 50 या 55 हो भी करेगा। तुम अपने आप को कितना गुनहगार समझती है इसमें? मैं तो गुनहगार हुई ही, ऐसे तो नहीं हूँ। अब कितना ये तो नहीं मैं बता सकती, लेकिन मेरी गलती है। हाँ, हम उससे प्यार अच्छा, अभिषेक जब मिलने आता था तुमको तो तुम उसको मना नहीं करती थी कि नहीं मिलो हमसे? की थी। जी, कितना बार की? जब आते थे, क्योंकि 1-2 बार आए ना, तो मैं बोली ठीक है 1-2 ही बार आएंगे, क्योंकि वहाँ पे एक दुकान था ना, तो मैं उनको मना की। दुकान वाला देखेगा क्या बोलेगा, डेली कहाँ जाता है, तो मैं मना की थी। तो बोले से मेरे से वो सवाल वाल नहीं पूछता है, तो मैं छोड़ दी। तो एकदम अभिषेक इस प्रकार से था, निरंकुश हो गया था, किसी से लाजो शर्म हया नहीं था, जो करना है करेंगे, इस प्रकार से उसका व्यवहार था क्या? नहीं था। तो मना कर देती तो मान भी जाता था? नहीं। जी, तो फिर अचानक कैसे चला? अचानक नहीं, आने से पहले या सुबह आके दिन में बोल देता था, या आता था तो बता देता था। दिन में आकर बोल देता था कि आएंगे। जी, अच्छा, तुम बोल रही है कि हाँ आते थे तो खिड़की खटखटाते थे। खिड़की कौन सा खिड़की, कहाँ का, किधर का? पीछे वाला। यानी कि पीछे से आते थे कि आगे के गेट से? नहीं, पीछे के गेट से। कितने बजे आना होता था उनका? कितने बजे खटकता था? 9:30 बजे या 10 बजे, 8:30 बजे ऐसे ही। तो तुम अभिषेक से प्यार करते थे? जी, किस प्रकार का प्यार था? प्यार का मतलब मालूम है? गर्लफ्रेंड लाइफ चलती थी। गर्लफ्रेंड प्यार, दोनों में फर्क है। बॉयफ्रेंड मतलब लड़का वाला दोस्त, गर्ल मतलब लड़की, लड़की वाला दोस्त। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ नाइट के 10 बजे। तो किस प्रकार वाला प्यार था तुम्हारा? इंसाफ के लिए आज तुम एकदम अपना घर द्वार छोड़ के, अपना छोटी बहन को छोड़ के, अपना दादी, बूढ़ी दादी जिसकी उम्र 80-90 साल होगा, उसको छोड़ के एकदम से इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पर बैठी हुई है। कैसा प्यार था ये? किसने बोल दिया कि प्यार जो होता है दरवाज़ा खटखटाने के बाद ही होता है, खिड़की खटखटाने के बाद ही होता है प्यार? प्यार तो हर एक चीज छोड़ जाता कैसा प्यार है? तो हर एक कैसा चीज में प्यार प्यार? होता था। ऐसा थोड़ा सा जाति का हम बात कर रहे हैं क्या? प्यार का मतलब क्या होता है? प्यार का मतलब क्या होता है? प्यार हुआ, बातचीत हुआ, दूसरा बातचीत इसमें हुआ। निगेटिव ऐसा थोड़ा होता है। प्यार तो बहुत सारे तरह के होते बात हैं। करने के लिए तो पूरा दिन बाकी है। रात के 9 बजे पीछे से आना, खिड़की खटखटाना, और तुम बोल रही है कि हम मना करते हैं। तो सर जान लीजिए एक बात, अगर कोई लड़की जब तक नहीं चाहे कि कोई लड़का हमसे बात कर ले, और जब तक नहीं चाहे कि हमसे आकर मुलाकात कर ले, तो ये हो ही नहीं सकता है। ये सबको पता है। और इस केस का अगर सबसे बड़ा जिम्मेवार, सबसे बड़ा आरोपी कहा जाए ना सर, तो उसको संरक्षण मिल रहा है। बात सही है कि हत्या हुआ है, हत्या किया गया है, लेकिन सोचने वाली एक सवाल है सर कि बंदूक से गोली चलती है और गोली चलाने वाला भी होता है, तो गुनहगार कौन है इसमें? हत्या किया है तुम्हारा भाई ने, क्या अब सजा होनी चाहिए उसको? फांसी की सजा होनी। तुमको कौन सी सजा होनी वो चाहिए? तो कानून बताएगी। क्यों कानून बताएगी? तुम कौन होती है कि उसको फांसी दिवा दो और तुम्हारे लिए कानून बताएगी? उस लायक काम किया तो कानून भी बताएगा ना। हम भी बता रहे, कानून भी बताएगा हाँ क्या होना चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन सोचिए कि किस हालत में उसने कुल्हाड़ी चलाया, टंगारी चलाया, जिससे कि ये बता रही है। उनका कहना है, इनका कहना है कि उसने मारा है, लेकिन मारने पे मजबूर किसने किया है, ये भी सवाल है। और आज ये बैठी हुई है, इंसाफ चाहिए इसको, इसको इंसाफ चाहिए। अरे इंसाफ उस माँ को चाहिए। और सबसे बड़ा आरोपी अगर कहा जाए तो उसको टेंगारी चलाने पे जो मजबूर किया है वह है, सज़ा इसको होनी चाहिए। उसको तो होना ही चाहिए, क्योंकि उसने कानून को हाथों में लिया है। अगर समाज को बैठा कर बातचीत होता तो अभिषेक आज यहाँ पर होता। लेकिन
जड़ जिसको बोला जाता है ना, जड़, मेन जड़ यह है। छोटू आरती की भी कहानी इसी प्रकार हुई थी। तमाम मीडिया ने उसको झांसी का रानी बना दिया था। यहाँ पे ये झांसी की रानी बनने के लिए तैयार है, क्योंकि इसको पता है वो छोटू आरती वाली कहानी का अंत क्या हुआ, शुरुआत क्या हुआ और लास्ट में क्या हुआ। पूरा स्क्रिप्टेड ड्रामा है। बाकी हमारे बातों से बहुत लोगों को तकलीफ होगी, मगर हकीकत यही है। अगर आगे चल के इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो, हवस के आगे प्यार की झूठी कहानी नहीं हो, तो ऐसे ऐसे लड़कियों को सबसे पहले सज़ा होनी चाहिए, जिसका अभी उम्र पूरा नहीं होता है और प्यार, गर्लफ्रेंड का प्यार, पता नहीं किस किस प्रकार का प्यार बता रही है, तो प्यार कहती है उसको। और प्यार तो हमने भी किया है और आपने भी किया है और पूरा दुनिया ने किया है। और प्यार का मतलब सबको पता है कि क्या होता है। प्यार का मतलब त्याग होता है, सेक्रीफाइस होता है। इसके अंदर नहीं था। और बता रहे कि हम प्यार करते थे। प्यार अगर होता तो तुम उसको मना तो करिए रही थी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोलती, नहीं आने देती। जिसका इज्जत के साथ हर चीज़ चला गया, वो बूढ़ी दादी का क्या होगा, तुम्हारे छोटी बहन का क्या होगा, होगा उसका शादी कहीं। तुम्हारा तो कोनो लाज शर्म नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। झांसी की रानी बने हुए हैं ना, इंसाफ चाहिए तुमको अभिषेक का। इंसाफ तुमको नहीं चाहिए ना, इंसाफ वो माई को चाहिए। वो बाहर जो बैठे हुए हैं ना, पापा दिल्ली में काम करते हैं, उनको इंसाफ चाहिए। इंसाफ कब मिलेगा जानते हैं सर? अगर रियल में कहा जाए इंसाफ अगर चाहिए अभिषेक को, तो इसको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, तब जाके इंसाफ मिलेगा। अगर ये नहीं जाती है तो अभिषेक को सच में इंसाफ नहीं मिलेगा। और झूठी प्यार मोहब्बत की कहानी में ऐसा होवे करता है। आज भले ही अभिषेक फ्रंट पे पकड़ा गया हो, घर में पकड़ा गया हो, तो उसको सज़ा मिल गया, उसकी हत्या कर दिया गया। लेकिन जब इसका मन भर जाता ना, तो फिर वो धोखा देती उसको। ये प्यार नहीं था। अगर उस हालात में यह लड़की उस लड़के को नहीं लाई होती, तो आज अभिषेक जिंदा होता। और यहाँ के लोग भी किस प्रकार से हैं कि इसको संरक्षण दे रखे हैं। अभिषेक को मिल गया इंसाफ, भाई चला गया जेल, तुम क्या करेंगे? इंसाफ दिलाइए, जो कानून बोलेगा हम करने के लिए रेडी है। ऐसा नहीं हम पीछे हटेंगे। अब इंसाफ दिलाइए। जाओ थाने, बोलो कि सबसे बड़ा गुनहगार हम ही हैं सर, हमरे कारण अभिषेक आया था और हमरे कारण आने के बाद हम इस अवस्था में थे कि ये भाइयों ने देख लिया और मजबूरन उसको इज्जत बचाने के लिए ये करना पड़े। अब थाने वालों को तो आना चाहिए ना ऐसे ऐसे हालात में। तो यहाँ के लोग थाने पर जा रहे हैं, वहाँ बोल रहे हैं, वो लोग तेल लगा के बैठे तब कुछ काम कर रहे हैं। बाकी यही वो लड़की है जो अभिषेक को अपने आप की वो प्रेमिका बता रही हैं। नाम पहले ही आपको मैंने बता दिया है और ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है। कहानी आप लोगों ने जान लिया और क्या कुछ किस तरह से प्यार की कहानियाँ थी, किस प्रकार से प्यार के झांसे में फंसाकर उस अभिषेक को अपने घर पे बुलाती है, चाहे जिस अवस्था में बुलाती हो। और उसके बाद इसके भाइयों ने कत्ल कर दिया, हत्या कर दिया। और आज यह उसी अभिषेक के घरों में बैठी हुई है कि अभिषेक के माँ बाप का ही सहारा बनेगी। जब तक कोई लड़की ना चाहे और जब तक कोई औरत ना चाहे, चाहे कोई भी प्यार की कहानी काहे नहीं हो, चाहे वो सच्ची वाली मोहब्बत हो या झूठी वाली मोहब्बत हो, जब तक ले लड़की नहीं चाहेगी, कोई लड़का का मजाल नहीं है कि उसके घरों तक पहुंच जाए, उससे बात कर सके। और अपने आप को ही बता रहे कि मैंने बहुत बार मना किया कि अभिषेक तुम मत आना मेरे घर, अभिषेक अब तुम मुझसे बात करना छोड़ दो। कि हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना ही कहेंगे प्रशासन से भी कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच इस प्रकार से नहीं कि आवेदन में जिसका नाम दे दिया गया है उसको ही आरोपित समझा जाए, उसके आड़ में भी और बहुत सारे आरोपित मिलेंगे और मुख्य आरोपित जो है उसको भी पकड़ा जाए और जल्द से जल्द उन सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, ताकि इस प्रकार से छोटू आरती वाला जो मैटर लगातार चलते आ रहा है अपने बिहार में न हो। आज भले ही एक माँ का चिराग बुझ गया हो, एक बूढ़ी दादी का परिवार उजड़ गया हो, एक छोटी सी बहन का आने वाला हालात बहुत बुरा होने वाला है, वो सारी वारदात हो गई हो और इस प्रकार की घटनाओं पे रोक लगे, उसको लेकर सबसे पहले जो मुख्य आरोपी है जिसके कारण अभिषेक उस घरों तक पहुंचा था, उसको भी सज़ा मिलना चाहिए।